फैसल ऐसा आ जाओ भाई, ग्लेशियर गिरने लगे हैं। जरगो वाटरफॉल की बाई जानिब एक फिसलन भरी गाड़ी पर चढ़कर हमने एक साथ आगे बढ़ना था। बिना आबशार को जोड़ के हमने मेडो तक जाना है। तो ये जो चढ़ाई है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी सीधी है ना, उस पर चढ़ना बहुत टाइम ले लिया हमने इसने, लेकिन हमने भी रुकना नहीं है, आगे जाना है। हम जैसे ही वाटरफॉल से आगे बढ़े, हमारे हौसले तो बुलंद थी, लेकिन हमारे पाँव हमारे साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि बर्फ हमें आगे जाने नहीं दे रहा था। ओ यार आराम से। नहीं भाई भाई नहीं पीछे से धक्का लगा दो, ब्रेक लगा दो पीछे से। चीखते हैं और एक हाई मिनट के वर्क दिखा वर्क भी ये रास्ते को हमने थोड़ा देख के रास्ता आया ये ना, ये खतरनाक है काफ़ी। तो अब हम ना एक दूसरे के साथ टच नहीं। हेलो, अब ये रास्ता ना बिल्कुल किनारे पे है, तकरीबन 30 मिनट्स का जो रास्ता है ये काफ़ी डेंजर है। इसके बाद जो इतना मसला नहीं है रास्ते का, बस नो ज़्यादा होगा। मोहम्मद रफ़ी ने जैसे ही कदम बढ़ा ली तो पाँव नहीं जम रही थी, लेकिन हमने कोशिश नहीं छोड़नी थी। अब यहाँ से हमें रस्से की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ फिसलने की कोई गुंजाइश नहीं। हमने एक ताज़ा अवलांच पर चढ़ाई का फैसला किया, पर कुछ ही कदम बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि न तो कदम जम रही है और बर्फ़ में कदम धंसने के बाद सपोर्ट ही नहीं देती। बिल्कुल ही चढ़ाई है और हमने रस्सी भी पकड़ा दी, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है ना। हाँ इसको ले लो। मोहम्मद रफ़ी ने आगे बढ़कर रास्ता बनाने की टालनी। पिछले 30 मिनट से हम यहाँ बुरी तरह फंसी हुई थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी थी। यार दाखिल बिल्कुल दोनों पर जीरो बन सकती। ओ होए, अब भाई मेरा पाँव नहीं टिक रहा यार यहाँ। हाँ अब हो गया वरेगा। अभी है ना, मेरा पाँव नहीं टिक रहा बिल्कुल भी। रफ़ी हमारा फर्स्ट मैन बनकर दरख्तों पर रस्सी बांधता रहा और हमारी ग्रुप आगे चढ़ता रहा। फैसल, रस्सी पर ज़्यादा जोर नहीं डालना, खेडू तक जाना, खेडू तक करना। हम रस्सी डाल के फिर एक बंदा चढ़ के जा रहा है। ये आम रास्ता जो था वो तो ठीक था, लेकिन आम मौसम में समर में, लेकिन स्नो में रास्ता मुकम्मल फ्री था, इस पर बिल्कुल भी कदम नहीं जम रहा। तो ये रास्ता जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है ना, हमारी कदम जम रही है, जम तो नहीं हो रहे तो हाँ फजल रबी आओ भाई।
मुश्किल जितने भी बड़े हो हम हंसकर ही पार कर लेती है। ये बहुत नहीं है ना, चल तू आराम से ना। हाँ ये ना अब है ना बाई जानिब कुछ अनोखे फुटप्रिंट, लेकिन जंगल में तो ये होता ही रहता है क्योंकि ये उन्हीं का ही घर है। दाएं जानिब गहरी गाड़ी और हमने इस पहाड़ी के बगल से होकर आगे जाना है। वो रस्सी मांग रही। रस्सी मांग रही है। कदम रखने के साथ परखना भी था क्योंकि बर्फ की शेप हर साल बदलती रहती है। तो इस तरह हमें बहुत मुहतात होकर आगे बढ़ना था। रास्ता तो एक कदम तय, पर मसला ये था कि हमारे पाँव की नीची बर्फ कब तक टिकी रहती है। एक मजबूत सहारे के बगैर आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था और हमने जरगो मेडो तक जाना था। वह जो है ना हम अब जारगो मेडो की तरफ है, और जो काफ़ी डेंजर और मुश्किल रास्ता था वो हमने तय कर लिया। इस जंगल में परिंदों के काफ़ी अक़साम और मकामी शिकारियों का एक पसंदीदा परिंदा जिसे लुएट कहती है। अभी थोड़ी एनर्जी बहाल करने के लिए उसको कुछ खिलाना पड़ता है, और ये है सवाती मिठाई। ये ना मिठाई बस रवि भाई ने कहा कि यार मिठाई करो, थोड़ी सी स्टेमिना है ना ये ठीक हो जाएगी, तो खा लेते हैं। अभी नया शब्बीर पसा है में। जो जंगल स्टार्ट से ही हमारे बाई जानिब था, अब हम उसी जंगल की बीचों बीच है और मेड़ों की तरफ रवा दवा। अब जंगल में परिंदों के साथ साथ बंदरों की आवाज़ भी हमें सुनाई देने लगी। ये जो मैं तेज जा रहा हूँ ना, ये बना बनाया रास्ता है ना। मैं तीसरा बंदा होके मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ, फास्ट मूविंग कर रहा हूँ। वो जो है ना वो छोटी है। जब आप मंजिल पर पहुंचने वाले हो ना तो बहुत टफ होता है ये टाइम। ये भी वैसा ही है ना, अभी कुछ ही रास्ता है लेकिन हमारे शान से पुल रहे। इतनी रास्ते में नहीं पूरी हमेशा से, बिल्कुल टिक टाक थे ना। फाइनली ना हम जारगो मेडो तक पहुंच गए। बस लाइट थोड़ा आ जाए ना सूरज की, तो इंशाल्लाह नज़ारे आपको दिखाएंगे। हाँ बस फैसल भाई यार आ गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तब तक तो पहुंच गए। तब तक तो पहुंच गए। अभी इधर आधा घंटा रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। कुछ खाने के लिए आया है वो खाएंगे, हाँ फिर यहाँ से वो वाले रास्ते जाएंगे। से नीचे जाएंगे दूसरे वाले रास्ते हाँ से। इंशाल्लाह। ये वाला काफी टफ था यार, टप था, बिल्कुल टप रास्ता है। चारों तरफ बुलंद व बाला दरख्तों से गिरा किश्ती की शेप पर बना एक खूबसूरत चरागाह। ये है जारगो मेडोज। ये जो बर्फ पड़ा है ना बहुत खूबसूरत लग रहा है ना रबी भाई। बिल्कुल।
सफ़ेद पगड़ी पहने एक रूहानियत भरी माहौल में जारगो मस्जिद ने हमारा वेलकम किया। लकड़ी से बनाई खूबसूरत मस्जिद जारगो मेडो की हुस्न में चार चांद लगाती है। विशाल जी आ गए बेटा। आ गए। तो ये मस्जिद बना हुआ है। जब ट्रैकर यहाँ आती है ना तो यहाँ स्टे करते हैं, रात भी गुजारते हैं 2-3 रातें। हमें 2-3 रातें यहाँ भी गुजारी। तो भूख भी लगी है तो है ना, कुछ खाती पीती है, लंच करती है यहाँ और नमाज भी पढ़ती है, अज़ान भी देनी है यहाँ ना इस मेड़ों में। तो इसके बाद मौसम थोड़ा सा लाइट आ जाए ना तो हम थोड़ी शाट ले लें इसमें। मेडोज़ में मस्जिद होती है लेकिन मुझे सबसे पसंदीदा मस्जिद है ना मेडोज़ में ये है ही जारगो वाला। और समर में ना जब आप यहाँ आती है तो ये मस्जिद है ना, ये वज़ू के लिए जगह है और इस पर बैठती है और इसमें इसमें पानी आता है ना इस तरह से और इस तरह आप वज़ू करते हैं। लेकिन फिर ये ना फिर ये साफ़ हो जाता है, लेकिन अब तो पानी नहीं है ना तो ये गंजे रखा हुआ है और पानी इस तरह से आता है इस जगह से। और फिर यहाँ ना ये सारा का सारा वज़ू के लिए जगह होता है, यहाँ आप नमाज़ पढ़ सकती है। ये खंजर देखो, खंजर बना हुआ है। पहाड़ों की रूहानियत में खोकर कभी कभी तो हमें लगता है कि बस हमारी मंजिल यही है, हमने यही रहना है। पर एक आवारागर्द की कोई मंजिल नहीं होती, उसकी नसीब में भटकना लिखा होता है। हम कुदरत की हर बनाए हुए नई चीज़ को महसूस करना चाहते हैं और इसमें सुकून की मतलाशी होती है। बस यही हमारी मुक़द्दर है। मस्जिद को छोड़कर हम कुछ दूर एक और केबिन की तरफ निकल गए। जारगो मेडोज़ में बकरवालों की काफ़ी घर है। बकरवालों के अलावा यहाँ मकामी बाशिंदों के भी काफ़ी घर मौजूद हैं जो सिर्फ समर में यहाँ अपनी गायों के साथ आते हैं। बकरवालों के घर जो 4 महीने उनके इस्तेमाल में रहते हैं और बाकी 8 महीने हम आवारागर्दों के इस्तेमाल में होते हैं। लकड़ी से बने ये कच्चे घर काफ़ी पुरसुकून और माहौल दोस्त होते हैं। बकरवालों के ये घर काफ़ी खूबसूरत और सुकून की सरचश्मा होती है। मैं ठंड की परवाह किए बगैर एक घर से दूसरी घर विज़िट करता रहा और कुछ ही दूर हमारे ग्रुप ने एक घर में आग को रोशन किया। दूवी को देखकर मुझे भी भूख सताने लगी और मैं केबिन की तरफ बढ़ा। हाँ भाई लोग, ओ हाँ तुम लोगों ने थी जबरदस्त प्रोग्राम बनाया हुआ है। देखो इसे अंगार कहते हैं, अंगार। अंगार, इसी अंगार के लिए यार बहुत हेवी पैर है ये तो। जब हमारे साथ पजल रिव्यू होता है ना तो आपको अंगार के बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, खाने पीने की और अंगार की। अंगार की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। बस का पजल मेरे पास तो नहीं انا شو تيجي زعلان مني बड़ा मजीद यार طب تيجي راس على كشبيره جوي كره زي ساعه دي بشان حضور ما تشازي دي كيتوس كره څنګه مودي ये امورز باندې نه سو دا برابر دي هغه
स्नो शावर फिर से स्टार्ट हो गया तो मैं चुपके से केबिन से बाहर निकल आया। बस मुझे ज़्यादा वक़्त खुद के साथ गुजारना था। मैं दूर किसी ओट में छुप कर इस रूहानियत भरी माहौल में खुद को समोना चाहता था। बिना आवाज़ की बर्फबारी में एक गीत होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक आवारागर्द ही सुन सकता है। बस मुझे वही सुनना था। बर्फबारी के वक़्त सारी आवाज़ें म्यूट हो जाती है। अब बस दिल की धड़कन और रोए जैसे बर्फ़ के एहसास, आपके ज़ख्म, टेंशन, डिप्रेशन और बेजाशोर की आवाज़ें इस बर्फ़ में कहीं नीचे दफन हो जाती है। बिना कुछ कहे आपको खुशी का एहसास होना शुरू हो जाता है। फजल रबी ने खाना रेडी कर दिया तो शबीर ने मुझे दूर से आवाज़ दी कि आओ एक साथ खाना खाते हैं। खाने का मज़ा एक साथ सख्ती झेलने वालों के साथ ही होता है, क्योंकि इसमें राहत होती है। खामोशी में कितना सुकून होता है, ये लाखों वादों से कहीं ज़्यादा मजबूत। इस सुकून के लिए हम आवारागर्द कितनी सख्तियाँ झेलते हैं, कितने मुश्किलों से लड़ते हैं, नरम बिस्तरों को छोड़कर मौसम के तूफ़ानों में निकलती है। हमारा रिश्ता खुदा से और भी मजबूत हो जाता है। इस वसीह कायनात को कदम कदम पर बदलने वाले, हैरतअंगेज़ नज़ारों को तख्लीक करने और ख़त्म करने वाला हमारा नज़र बर्फ़ पर होते हुए आसमान तक पहुंच जाती है, जहाँ से नूरानियत बरसती है। बस यही हमारी जो है ना ये ठिकाना होती है। जब हम रात बिताते हैं तो यहाँ इन घरों में ये गर्म तो नहीं होती, लेकिन हम आग जला लेते हैं क्योंकि रात में गुजर जाती है। टीम लीडर ने वापसी का नकारा बचा दिया। अच्छा, ये एक चश्मा ना ये इतना गर्म था ना, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना, ये भी फ्रीज़ नहीं हुआ। हालांकि यहाँ जब थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है ना तो वो भी फ्रीज़ हो जाती है, लेकिन ये चश्मा फ्रीज़ नहीं था यहाँ। शाम होने से पहले इस पुरसुकून मेडो को हमने खैराबाद कहकर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि हम अदमज़ात हैं, जन्नत में भी बोर हो जाती है।